एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के हर सब्जेक्ट के पूरे पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 के अगर आप बच्चे हैं तो बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। देखो भाई, आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन। आज इस वीडियो में क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेगी भाई। लाइंस एंड एंगल्स का MIQ 10 क्वेश्चन का सेट है। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक बहुत बिंदास क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। बहुत बढ़िया वाली प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि यार आप पेन कॉपी लेकर बैठे हो, ठीक है। बिकॉज मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। देखना, सुनना, लिखना। देख रहे हो आप मुझे, ठीक है। सुन रहे हो आप मुझे, ठीक है। देखने और सुनने से समझ में आ जाता है, ठीक है। लिखने के लिए तुम्हें पेन कॉपी उठानी पड़ेगी, तो पेन कॉपी जल्दी से लेकर आ जाओ। पॉज कर दो वीडियो अगर नहीं ली है तो, ठीक है भाई। चलिए यार शुरू करते हैं अपन बढ़िया वाला आज का बिंदास सेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से पढ़ ले। क्वेश्चन 1 सेज इन द फिगर if AB is parallel to CD then what is the value of Y? ओके भाई, AB और CD पैरेलल है बेटा। देखो, देखते जाओ। सर ये हो गई अपनी AB, ठीक है, ये हो गई अपनी CD और ये पैरेलल है। देखो पैरेलल लाइंस को कभी भी कोई ऐसी जोड़ देना लाइन, तो समझ जाना इस जोड़ने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को? ट्रांसवर्सल। वी कॉल इट एज ट्रांसवर्सल। भाई यहां लगा दो एरो, ठीक है, यहां लगा दो एरो, बढ़िया एरो लगा देंगे सर, ठीक है। अब देखना बेटा, एक चीज बताऊं तुम्हें बढ़िया सी। यहां पर आपने एक लाइन ऐसी बनाई और एक लाइन आपने ऐसी बनाई, ठीक है सर। ये दो लाइंस आपने बना दी जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल्स लिखे गए हैं सर, ये है y, ये है 2y और ये अगेन y, ठीक है सर। ये अपना y यहां लिख देता हूं मैं y, ये अपना 2y, ठीक है सर, 2y और ये y, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर ये y सर, दिस इज 5y, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये सब मिला के 4y बना रहे हैं। हाँ सर, तो यार इन सबको हटाओ, अपन तो सीधा इसको 4y लिखते हैं ना। y प्लस 2y प्लस y 4y, तो सर ये हो गया अपना पूरा 4y। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है सर। हाँ, ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन की तुम्हें को इंटीरियर प्रॉपर्टी पता है क्या होती? बताओ। को इंटीरियर प्रॉपर्टी ये होती सर कि मान के चलो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, गंदी गंदी सी पैरेलल लाइंस बना रहा हूं और ट्रांसवर्सल कट कर देगा, तो ये जो अंदर एंगल्स होते हैं ना, इनको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस में ही इनका सम 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन बोलेंगे एंगल ABD, यानी ये वाला एंगल ABD प्लस एंगल CDB, एंगल CDB। सर इन दोनों का सम होगा 180, बट द रीजन यू हैव टू राइट, रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे 180 है। तो रीजन लिखोगे आप को इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। डिटेल में लिखना है तो लिख देना को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। सर ये हो गया अपना 4y प्लस ये हो गया बेटा अपना 5y इज इक्वल टू 180। सर इनको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 9y इज इक्वल टू 180, है ना। 4y और ना 5y ऐड होके 9/1 आएगा। भाई 9 उधर जाएगा 180 के पास, डिवाइड करेगा अपॉन 9, तो 9 2 18, y की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो सर y की वैल्यू इज 20 डिग्री। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, सच्ची में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इरेज करते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन दे दिए सर आपने इतनी जल्दी। देखो ऐसा कुछ ऊबड़ खाबड़ सा फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहां BA, ये BA है और DE, ये DE है। ये दोनों पैरेलल है सर। यहां पैरेलल का निशान लगाओ और यहां भी पैरेलल का, ये दोनों पैरेलल दिए हैं, ठीक है सर।
ठीक है, डन। हमें प्रूव करना है ABC BCD इज इक्वल टू 180 प्लस CDE। अरे आराम से हो जाएगी यार, ये तो इजीली हो जाएगा। देखो बताता हूं कैसे, सुनते जाना, सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो आएगा। ठीक है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और तुम्हें वो काम ये है भैया कि तुम्हें यार यहां C से एक लाइन पैरेलल बनानी पड़ेगी। ये तुमने पैरेलल लाइन बना दी, पर पैरेलल किसके? पैरेलल किसके सर? बात ये तो बता दो कि पैरेलल बनवा तो दिया आपने, पर किसके पैरेलल है? सुनो, अपन ने ये जो लाइन बनाई CF, F मान लो CF, अब ये किसी एक के पैरेलल बना दो सर। ये हमने DE के पैरेलल बनाई, सपोज हमने DE के पैरेलल बनाई, या सपोज हमने CF AB के पैरेलल बनाई। देखो यार सुनना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना। ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, मान के चलो अपन ने ये इसके पैरेलल बना दी, ये इसके पैरेलल दी है, तो आपस में तीनों पैरेलल हुई कि नहीं हुई? चलो मान के चलो ये येलो वाली लाइन अपन ने इसके पैरेलल बनाई। अब ये वाली जो लाइन है ना DE, ये भी इसके पैरेलल है भाई, तो आपस में DE और ये भी तो पैरेलल हो गई, तो तीनों ही आपस में पैरेलल होंगी, है ना? ठीक है सर। देखो क्या होता है, टू लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर आल्सो पैरेलल, वो भी पैरेलल होंगी। ठीक है सर, पॉजिटिव वो है यार, हाँ पॉजिटिवलेट है। ठीक है सर, तो सर हमने ये पैरेलल बनाई और हमें लिखना पड़ेगा पूरा। यस वी हैव टू राइट डाउन सर कंस्ट्रक्शन, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन लिखेंगे? ड्रॉ CF, ड्रॉ CF पैरेलल AB। सर CF पैरेलल AB, CF पैरेलल AB। ठीक है सर, अब सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना। ये CF पैरेलल AB गिवन क्या है, और एक चीज गिवन है अपन को, क्या गिवन है सर? हमें गिवन है AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE, है ना? अब इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों से भैया हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AB, ठीक है, AB FC और DE तीनों पैरेलल हैं, AB FC और DE तीनों पैरेलल है। ठीक है, तीनों पैरेलल है। डन है, बिल्कुल डन है सर, ओके डन। सुनते हैं ना मेरी बात? ठीक है सर, अब इससे होगा ये, गौर से सुनना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, इन दोनों का सम 180 होगा, को इंटीरियर है। कैसे है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, देखो फर्स्ट वाले में, कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब अगर इन दोनों को किसी ने जोड़ दिया ऐसे, तो भैया ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 होगा। होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो भैया लिखते हैं को इंटीरियर का हिसाब और किताब। तो सर इसको बोल देते हैं अपन 1, इसको बोल देते हैं 1, और इसको बोल देते हैं लेट अस से 2। इसको ये जो ऊपर बना ये है 2, ठीक है सर, ये है 2। ठीक है, गौर से सुनते जाना। हाँ सर, इसको जल्दी से एंगल बना दो। ठीक है सर। अच्छा, ये और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? अरे भाई ये ऑल्टरनेट एंगल है, Z है, देखो Z है, देखो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो सर ये Z बन गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। भाई ये रेस कर दो। ठीक है, सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, लाइन बाय लाइन लिखनी पड़ेंगी। नंबर वन DE पैरेलल, पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा DE पैरेलल FC। DE और FC पैरेलल है। ठीक है सर, इनकी बदौलत ऑल्टरनेट एंगल्स बने। भैया इन दोनों का नाम लिखेंगे EDC, एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 के बराबर है भैया, एंगल 2 और एंगल EDC ये दोनों बराबर है। काहे से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दो भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ब्रैकेट क्लोज। डन है? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, हो गया। अब सर देखते जाना, बहुत आसान है सर। इन दोनों का सम 1 और इस एंगल का नाम है ABC, इन दोनों का सम क्या होगा सर? 180 डिग्री। ठीक है, जल्दी से लिखते हैं। पहले लिखना पड़ेगा FC इज पैरेलल टू AB, FC और AB पैरेलल है। ठीक है, FC और AB पैरेलल है। ठीक है, FC इज पैरेलल टू AB। तो सर को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ABC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे सर? यहां पर अब रीजन लिख दो, को इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल है ना लाइंस, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है सर, अब मेरी बात सुन लो, बस खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, बस छोटा सा क्वेश्चन और क्वेश्चन खत्म। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अपन को ABC चाहिए। ठीक है सर, ABC है। BCD चाहिए।
BCD, ओके BCD भी ले आते हैं, चलो और बताओ। और इक्वल टू में 180 चाहिए प्लस का CDE चाहिए। चलो अब भी याद लाते हैं सर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा लिखो। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 को लिखते हैं CDE ECD। इस ECD को CDE लिखते हैं, ठीक है, CDE लिखते हैं, ये EDC नहीं, EDC नहीं, CDE लिखते हैं, CDE एंगल CDE। मैंने EDC लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है वो, ठीक है, समझना मेरी बात को। अपन ने इक्वेशन 1 लिखा एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्या इसको पलट के लिख सकते हैं ऐसे उल्टा? कैसा उल्टा सर? ऐसा लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल CDE। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, उल्टा लिख दिया सर अपन ने इसको, ठीक है, डन, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। सर इक्वेशन 2 लिखो अब, ठीक है भैया लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है? ये है एंगल ABC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड दीज, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बस खत्म हो गया काम। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो LHS में जो है और LHS में जो है ये दोनों आपस में ऐड होंगे, RHS में जो है और RHS में जो है ये आपस में ऐड होंगे। तो एंगल ABC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये LHS ऐड होगा, ठीक है, ये LHS सेकंड का, ये 1 का, ठीक है, इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल CDE, 180 प्लस एंगल CDE, ठीक है सर। बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 को अच्छे से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को अच्छे से देखो, ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है एंगल BCD, एंगल BCD। तो ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है इसका नाम है BCD, अपन इसके नीचे लिख लेते हैं एंगल BCD, ठीक है। और ये अपना एंगल ABC है ही, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल CDE। ये प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। लो भाई खत्म, जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर एंड आउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है सर, नेक्स्ट पे चला जाए, चलो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज करते हैं सर, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, एम एंगल 1। देखो जब भी एम लिख के आ जाए ना, वैसे तो आएगा नहीं पर आपको पता होना चाहिए, एम का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज दिस, मेजर ऑफ एंगल 2 इज दिस, मेजर ऑफ एंगल 3 इज दिस, ये होता है, ठीक है, समझ में आया? मेजर का मतलब, एम का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर, ठीक है सर। अब सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है सर। एंगल 153 है, तो एंगल 1 को यहां से हटा के अपन 1 हटा के यहां 53 लिख देते हैं, ठीक है। कितना है ये? 53, ठीक है सर। यहां लिख देते हैं अपन 53, ठीक है, दिस इज 53 डिग्री, ठीक है। हटा देते हैं यार इसको, ऐसे ही लिख देते हैं सर, ये है 53 डिग्री, ठीक है। यहां ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 53 डिग्री। नेक्स्ट एंगल 2 है 65, एंगल 2 ये है सर, ये एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 2 है 65 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 है बेटा 43, तो एंगल 3 यहां से बाहर लिख देते हैं 43 डिग्री, ठीक है, लिख दिया। अब देखते जाना, सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो, इट इज अबाउट 43, 90, इन दोनों की मदद से y निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, जैसे ये है, ये है, ये अपन ने ट्राइंगल बनाया, ठीक है सर, डन। और ये एंगल अपना कितना है? 43, लेट मी जस्ट राइट 43 डिग्री। सर ये एंगल अपना 90 है, क्लियर दिख रहा है। ये एंगल y है बेटा, चलो y निकालते हैं सर, ठीक है, दिस इज एंगल y। कैसा भैया? सम एंगल प्रॉपर्टी पूरा लिखेंगे बेटा, वी विल राइट ईच एंड एवरीथिंग, हम सारी चीजें लिखेंगे। बाय सम एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, अंदर के तीनों एंगल का सम 180। वाई
प्लस 90 प्लस 43 इज इक्वल टू 180। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है बेटा। y प्लस ये आया 133, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 180। ठीक है, 133 वहां जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 133। बेटा वी हैव 47 डिग्री आंसर। 47 डिग्री अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो y आया बेसिकली, y अपन ने निकाल लिया, y इज 47 डिग्री। चलो x निकालते हैं, लेट अस वर्क फॉर x। तो देखते हैं x कितना डिग्री आ रहा है। ठीक है, चलो अब सुनते जाना मेरी बात। अब मैं इसको इरेज तो नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग दिस असाइड, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, देखो इस ट्राइंगल को बनाता हूं मैं, ये ट्राइंगल अपन ने बना दिया, ये ट्राइंगल सर अपन ने बना दिया। ठीक है, डन है। ABCD कुछ नहीं है, ये एंगल 53 है, एंगल 1 है सर, ये 53 है। ठीक है, यहां 53 अंदर ही लिख लेंगे सर अपन। ठीक है, नेक्स्ट ये एंगल x है, नहीं पता, एंगल x है नहीं पता ये कितना है, तो लेट अस राइट एंगल x। बेटा ये एंगल पूरा कितना है बाहर, सर ये एंगल पूरा है 65, यानी एंगल 2 प्लस y है ना, ये एंगल 2 प्लस y है। ठीक है, y कितना है सर अपना 47, एंगल 2 प्लस y होगा, एंगल 2 प्लस y, एंगल 2 कितना है सर, एंगल 2 अपन को दिया गया है 65, यहां 65 लिखो, प्लस y कितना है 47। ठीक है सर 47 लिखो। ठीक है, ऐड करो, 7 5 12 के 2 1 कैरी 112, 112 कितना आया 112। तो ये 112 आया, 112 जल्दी से हटाते हैं, 112 लिखते हैं सर, दिस इज 112। ठीक है, अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी, क्या बोलती है सर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहते हो, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, तो सर ये अंदर अपोजिट, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल्स, ये अंदर एक तो ये अपोजिट और एक ये है, इन दोनों के सम के बराबर होगा बेटा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल अपन कहेंगे अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, डन। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो 112 है ना 112, सर ये बराबर होगा, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये कैसे आता है ये एक्सटीरियर एंगल, ये अंदर सामने वाले दो एंगल के एडिशन के बराबर है, मतलब x प्लस 53, 53 यहां आएगा, 112 से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x। 12 में से 3 गया 9, 10 में से 5 गया 5, 59 डिग्री इज आंसर, ये x है। ठीक है, दैट्स डन, x भी आ गया, y भी आ गया, x इज 59 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है, आई होप आपका इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। डन है बॉस, डन है बॉस, बिल्कुल डन है बॉस। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं सर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज, बिल्कुल आने दो, क्वेश्चन नंबर 4 को भी आने दो, इरेज करता हूं बच्चों में, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये मजेदार क्वेश्चन आया। अब L1 यानी लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल है, ये पैरेलल का निशान है। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 अपन दोबारा बनाएंगे, अपन तो शौकीन है भैया फिगर बनाने के। ठीक है सर, ये हो गया, सीधी लाइन बनेगी बेटा, टेंशन नहीं लो, ये और ये सीधी दिख रही है कि नहीं दिख रही? नहीं सर, हमें तो नहीं दिख रही कहीं से सीधी। ठीक है, एक देखना बढ़िया कमाल करूं, देखो अपन ने दो लाइन बना ली सीधी सीधी। ठीक है, दो लाइन अपन ने सीधी सीधी बना ली। ठीक है भाई, एरो लगा दो भाई, एरो एरो। तुम लोग सोचते हो कि सर कितना बारीक बारीक चीज है, बेटा एरो नहीं लगाऊंगा ना तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा फिर, है ना। फिर भले ही तुम आंसर निकाल लो सही, पर मॉडरेटली सही नहीं होगा वो। ठीक है सर, ये एरो, ये पता ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइन को, पैरेलल लाइन को कट करती हुई निकल गई बेटा, पैरेलल लाइन को कट करती हुई निकल गई, ये एंगल एक्स बना गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एक्स बना गई। ओके, एक और लाइन है भैया, एक और लाइन है, कैसी देखो बताता हूं।
वो इसके पैरेलल है भाई, ठीक है सर। ये दोनों पैरेलल हैं, आपस में एक और पैरेलल लाइन है, वो ऐसी निकल गई सर, ठीक है भाई। ओके, ये सही बनी यार, है ना, ये सही बनी, ठीक है सर। अब देखते जाना, बात देखना, मेरी बात सुनते जाना, समझ में आएगी तुम्हें, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी ये वाली लाइन मैं बाद में बनाऊंगा, ये जो बनी है ना ये बाद में बनाऊंगा, मेरी बात सुनते जाओ पहले तुम, ठीक है सर। सुनाओ, देखो यार, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये x तो ये भी x, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहां से अपन इसको यहां ले आए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं सर, तो ये भी x है, बिल्कुल सही है। ओके, सुनते जाना मेरी बात सर, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये x तो सर ये भी x, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है सर, यहां से अपन इसको यहां ले आए, ये भी x हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। पक्की बात? बिल्कुल आ गई। पक्की बात है? बिल्कुल आ गई, ठीक है। सुनते जाना, अब वहां ये वाला एंगल बताओ कितना है, ये एंगल देखकर बताओ, ये एंगल कितना है, y और y 2y, सर ये एंगल है 2y। अब मैं तुम्हें बताऊं एक चीज, यहां पर ये x डिग्री है, यहां ये 2y डिग्री है बेटा। अब अपन को सच्ची बता रहा हूं मैं, इस लाइन की जरूरत ही नहीं है, ये जो लाइन बनी ना इसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा y को निकालो आप x के टर्म्स में, कन्वर्ट करो y को लिखो, जस्ट राइट y इन टर्म्स ऑफ x। यार देखो, सिंपल सी बात है, ये एक सीधी लाइन जा रही, दिस स्ट्रेट लाइन इज गोइंग, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही, और ये दो एंगल बन रहा है, एक x बन रहा है यहां और एक 2y बन रहा है। यार इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, 180 डिग्री। तो बच्चा अपन ने लिखा x प्लस 2y दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बेटा? इसको बोला जाता है लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल बने तो उनको बोला जाता है दिस इज मेकिंग लीनियर पेयर। समझ में आई बात? यस सर, लीनियर पेयर समझ में आया? बिल्कुल आया, ठीक है सर, डन। अब y का एक्सप्रेशन बनाना है, व्हाट इज y? तो y को खाली करो, x को वहां भेजो बेटा पहले, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस x। y निकालो बेटा, 2 को हटाओ यहां से, 180 माइनस x अपॉन 2, सेपरेट डिवाइड कर दो तो ज्यादा सुंदर दिखेगा। y इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, है ना, 180 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, ये 90 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस x अपॉन 2। ये अपना परफेक्ट कह सकते हैं कि ये अपना परफेक्ट आंसर है, ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर। इस पे भी छोड़ सकते थे, दिस कैन ऑल्सो बी योर आंसर, ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं हो सकता। आपने y को x के टर्म्स में दिखा दिया है ना, लेकिन ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 डन। जितना ज्यादा देखने में खतरनाक उतना ही ज्यादा लीनियंट निकला ये क्वेश्चन। लीनियंट का मतलब है उतना ही ज्यादा बिल्कुल भोला सा क्वेश्चन निकला ये चलो चलें क्या आगे? यस सर, चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट अस डू 5th क्वेश्चन नाउ, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आई एम इरेजिंग दिस ऑल, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा सर, ठीक है दोस्त। यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी। और तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्या होता है, ज्यादातर ये वाली लाइन आपको बना के नहीं दी जाती, ज्यादातर ये लाइन आपको बना के नहीं दी जाती है। ऐसा फिगर आता कई बार, हाँ ये आता जरूर है क्वेश्चन बेटा, इसको हल्के में नहीं लेना, क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता जरूर एग्जाम में। लो, ऐसा क्वेश्चन देते हैं वो आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं और कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, चलो। तो यार इनको फाइंड कैसे किया जाता है? इसको फाइंड करने में सबसे पहली बात याद रखना, ये पैरेलल दी है, ये लाइंस पैरेलल दी है, भले ही लिखा नहीं है पर ये लाइंस पैरेलल हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल, दिस एंड दिस, ठीक है सर। पैरेलल लाइंस के बीच में पॉइंट, इस पॉइंट से हमें एक लाइन निकालनी पड़ेगी जो इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल हो। अब एक के पैरेलल होगी तो फिर दोनों के पैरेलल होगी। देखो भाई, ये दोनों आपस में पैरेलल है, एक लाइन बना दी मैंने और मैंने कहा ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, मैंने कहा ये भी इसके पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन, सुनना, ये दोनों लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल हुई, तो इससे पता चलता है सर सारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, फिगर आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है सर। तो सर इस पॉइंट को अभी अपन कुछ नाम देना ही पड़ेगा, दे क्या दें, देना ही पड़ेगा।
इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर, आर नाम दे देते हैं, लेट अस से आर, इसको आर नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं आर। अब इसको दो तरह से मैं कराऊंगा, ठीक है, दो तरह से। बात नंबर एक, बेटा देखो, ये ऊपर वाली लाइन एपी, ये बना दिया मैंने। क्या बनाया मैंने? इतना पार्ट बनाया, देखो इतना, ये और ये, इतना पार्ट बना दिया मैंने यहां, ठीक है। अब ऐसा क्यों बनाया सर? बताता हूं, सुनते जाओ, बताता हूं। देखो इसलिए बनाया बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं? अरे दिया होगा, नहीं दिया है तो अपन ले लेंगे। सर ये कितना है? 45 डिग्री, ये कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। लेट अस जूम इट। ओके सर, ये रुक जाना, एक सेकंड रुकना, जरा भरपाई कर दें इसकी। सर ये अपना कितना है बेटा? 45 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है। ये निकाला जा सकता है क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं सर, ये पैरेलल लाइंस हैं, और अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों का सम होगा 180, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो सर ये वाला और ये वाला एंगल को इंटीरियर है। सर एक काम करते हैं अपन, इस एंगल को अपन नाम दे देते हैं एंगल 1, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 ऐसे दे देते हैं एंगल 1। तो सर एंगल 1 और 45 दोनों ऐड होके हमें 180 दे सकते हैं क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, 180 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है सर। 45 को यहां भेजो, माइनस हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, तो सर ये आ गया 135, ठीक है भैया, 135 लिख लो भाई। ये आया 135 बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक ये आ गया 135, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब दूसरा नीचे वाला टुकड़ा भी ऐसे ही निकालेंगे, नीचे वाला जो पीस है ना उसको भी ऐसे ही निकालेंगे भाई, ठीक है। तो चलो उसको भी ऐसे ही निकालते हैं, कोई अलग चीज थोड़ी ना है, उसको भी अपन निकाल देते हैं इसी प्रकार से। तो सर देखना, ध्यान से देखना, देखो अब नीचे वाला पार्ट बनाऊंगा मैं। अलग इसलिए बनाता हूं ताकि यार जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, दिक्कत होती है ना, वो समझ सकें, एक एक चीज समझ सकें, ठीक है सर। यहां भी एरो बना दो, यहां भी एरो बना दो। लेट अस जस्ट राइट दी पॉइंट्स। ये पूरा एंगल अपन एंगल 2 बोल देते हैं सर, दिस इज एंगल 2, और ये क्या है बेटा? दिस इज हाउ मच? दिस इज 30 डिग्री, ठीक है सर। तो एंगल 2 एंड एंगल 30 विल बी सम 180, एंगल 2 प्लस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 180, है ना सर। को इंटीरियर एंगल्स, इनका भी रीजन वही है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 30 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 150, ठीक है। एंगल 2 विल बी इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है सर। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, ये 150 आया, कौन? ये नीचे वाला, ये वाला पोर्शन 150 आया, ठीक है सर। चलो ऐड कर दो, बस खत्म। x ये पूरा है बेटा, तो x क्या आएगा सर? x आएगा 135 और 150 का एडिशन है। क्लियर दिख रहा होगा तुम्हें? x 135 प्लस 150, 50, 60, 70, 80, 285 पर डिग्री, मैं परसेंट बोल रहा हूं, ये आंसर आ गया। तो सर ऐसे तो किया ही जा सकता है। एक और तरीका बताता हूं जिससे और जल्दी आ जाएगा, मतलब बेसिकली आप देखोगे तो मजा आ जाएगा, आप खुद कहोगे कि हाँ सर मजा आ गया इसको दूसरे तरीके से समझने में, ठीक है। डन है? यस सर डन है। चलो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। सुनना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस ऑल, ठीक है। कितना आया था आंसर? 285, ठीक है। देखो बेटा गौर से सुनना, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें और ये वाला एंगल निकाल लें और इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है सर, और फिर गौर से सुनना, और फिर हम जब ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल हमारे पास आ जाएगा ना? हाँ सर आ जाएगा। और हम फिर ये पूरे 360 डिग्री से, ये पूरा 360 डिग्री से इस एंगल को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। प्रोसेस कितना बढ़िया है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब बच्चा ये लगेगा कैसे, आएगा कैसे, तो ये देख लो, गौर से देखना बेटा। ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां, और ये जैसी मुड़ी यहां पर आ गई, ठीक है, और ये फिर यहां से मुड़ गई, तो सर ये तो Z बना रही है, और Z बनाए तो मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 45, तो सर ये भी 45, ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। क्लियर है? ये सर 45 डिग्री क्लियर है। नेक्स्ट,
अब देखना z, अब ऐसा उल्टा z बन रहा है, देखो यहां से यहां तक ये लाइन आई, देखो ये पीछे आई, पीछे आई, नीचे मुड़ गई, ठीक है, और ये पीछे आ गई, यहां तक आ गई, ठीक है, यहां तक आ गई। सर यहां भी एक z बन रहा है, बस इस बार ही उल्टा z बन रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, z बनना चाहिए। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये 30 हो गया, होया 30, होया, हाँ सर होया 30। तो सर 30 और 45 ऐड कर दो, 30 प्लस 45 कितना है सर, 45, 55, 65, 75। सर ये 75 आ गया। कौन सा 75 आया सर, ये पूरा 75 आ गया। कौन सा पूरा भैया, बताओ जल्दी से बताओ। सर ये पूरा 75 आ गया, ये पूरा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक सर ये पूरा 75 आ गया, ठीक है भाई। अब मुझे पता है कि ये पूरा जो गोल वाला सर्किल वाला एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल होता है। अब अगर कंप्लीट एंगल में से 75 माइनस कर दें, 360 में से, कंप्लीट एंगल में से 75 माइनस कर दें, तो आंसर आ जाएगा ये x आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो आंसर क्या आएगा, 285 डिग्री, ये x आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से देख लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बेटा प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको, सारे फंडास, सारी प्रॉपर्टीज, सारे देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ट्रांसवर्सल, है ना, सब कुछ आना चाहिए, तभी आपका दिमाग इस प्रकार इस लेवल का दौड़ पाएगा कि आपको लिटरली मजा आएगा पढ़ाई करने में। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही शानदार धांसू क्वेश्चन है, धांसू बोलता हूं मैं इसको, देखो क्यों बताता हूं। देखो यार, PQ और ST पैरेलल है, मैं अलग बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। ये PQ हो गया, ठीक है सर, छोटे बना दो, PQ ये हो गया और ST ये हो गया बेटा, यहां ये ST हो गया, ठीक है सर, ठीक है, डन सर, ओके। अब यहां से एक लाइन ऐसी आई, यहां से एक लाइन ऐसी आई, ठीक है सर, ये भी बना दिया आपने, ठीक है, डन। अब देखना यहां पर अपन ने एरो बना दिया कि सर ये एरो है। अरे यार कितना गंदा एरो लग रहा है, चलो येलो कलर से ही एरो बनाएंगे, ये एरो सर, ये भी एरो, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल हैं भाई, भाई ये दोनों पैरेलल हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, डन, डन सर, बिल्कुल डन। मुझे एक काम करना पड़ेगा, नाम लिख दूं इसका, PQRST, ठीक है। मुझे काम एक ये करना पड़ेगा, गौर से सुनना, कि मुझे PQ को आगे खींचना पड़ेगा, है ना। ये एंगल अपन को 110 दिया, ये 110, ये सब बाद में लिखेंगे। एक काम याद रखना बेटा, बस तुम्हें वो काम याद रखना है, इसको आपको आगे खींच के ऐसा बनाना है, बस खत्म। थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, इसको कहते हैं एक्सटेंडिंग लाइन। क्या कहते हैं? एक्सटेंडिंग लाइन। ठीक, अभी ठीक है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इस लाइन को यहां तक थी, पीछे तक खींच लिया और एक्सटेंड कर दिया लाइन, लीजिए लो एक्सटेंड कर दिया। तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो पॉइंट बनेगा यार, ये Q है तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ लगो, PQRST U और ये V, ठीक है, UV, ठीक है, UVWXYZ, ठीक है सर। ये कितना दिया है सर? ये दिया है 110 डिग्री। ये कितना दिया? 130 डिग्री, 130 डिग्री। अपन को ये वाला एंगल निकालना है सर, इजीली निकल जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है, ये निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है पैरेलल लाइंस की, ट्राइंगल्स की, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं सर आगे, कैसे निकलेगा देखो बेसिक सी चीज है सर। कैसी चीज है? बेसिक सी, देखो बताता हूं बेटा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, इसी को आगे बढ़ा दिया, तो ये लाइन भी पैरेलल है भैया इसके, ठीक है। तो ये 130, तो बेटा ये भी 130 है ना, ये भी 130 भाई। बात इसकी हो रही है, ये भी 130, हाँ सर ये भी 130 होगा। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये यू था, ठीक है सर। अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए सर। अब बच्चों ये 110, तो ये 70 डिग्री होगा। कैसे होगा 70 डिग्री सर?
कैसे होगा 70 डिग्री? अरे भाई देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल मिलके बनते हैं तो यार ये क्या होगा, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, ये उल्टी लाइन बना दी यार मैंने, अगर ये 110 है 110 है तो 180 से माइनस कर दो 110 को तो ये 70 आएगा यहां, है ना, ये वाला पार्ट ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या आएगा, ये 70 आएगा, ये 70 आ गया। ऐसे ही सर अगर ये 130 है तो ये कितना आएगा, ये 50 आएगा सर, कितना आएगा, ये 50। कैसे आएगा सर, लीनियर पेयर, जो जिससे ये 70 आया उसी से ये 50 आएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? देखो बताता हूं, सुनो, देखो जैसे ये 70 आया वैसे ये 50, देखो यहां पर एक लाइन गई और ये आया अपना 130, 130 बना है सर। अब हमसे पूछा जा रहा है ये कितना होगा, तो सर इन दोनों का सम तो 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये 50 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री होगा, ये 130 डिग्री है। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, बस खत्म करो। अब बेटा तुम्हें बस ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, किस चीज पर बताता हूं तुम्हें, बस यहां से लेकर इस ट्राइंगल में ध्यान देना है और तुम्हें लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाना है इसके अंदर, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाना है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो ये है, क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। 70, 50 और ये इसका एंगल का नाम आर रख देता हूं मैं, एंगल आर प्लस 70 प्लस 50, है ना, एंगल आर प्लस 70 प्लस 50, तीनों का सम क्या होगा बेटा, 180, तीनों का सम होगा 180, 70, 50, 120, एंगल आर प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सर ये आ गया 60, एंगल आर आ गया सर 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आर आ गया 60 डिग्री और आर का ही नाम क्यू आर एस है, इसी का नाम एंगल क्यू आर एस है। सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी सब लिखना पड़ेगा आपको, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। और सुनो ऐसा नहीं है 70 कैसे आया ये भी लिखना पड़ेगा बाय लीनियर पेयर, 50 कैसे आया ये भी लिखना पड़ेगा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बात समझ में आ गई? इज इट यस और नो? यस सर। चलो भाई इसको अब जल्दी से इरेज करते हैं, चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओ 6 तो हो गया, 7th की तरफ इरेज्ड। ये रहा 7th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो, फिर अपन 7th, 8th, 9th, 10th 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो बेटा 7th क्वेश्चन अभी अपन ने देखो 6th क्वेश्चन तो कर लिया, ये वाला बढ़िया। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर डिपेंड करता है, तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो यहां आपको वर्ड दिख रहा होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो भाई सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, तो यहां हेडिंग लिख लेते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है सर। अब देखो बात ऐसी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, और हाँ पेयर, पहली बात तो दो ही एंगल्स को पेयर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 3-4 नहीं होते, पेयर, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। 3 एंगल्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं आपस में? नहीं, 2 एंगल्स होते हैं। पहली बात तो पेयर है, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो मान के चलो 2 एंगल्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई, लेट अस से हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे बेटा जब एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों आपस में ऐड होके कितना बनाए बेटा, 90 डिग्री बनाए। कितना बनाए? 90 डिग्री, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। ठीक है, सो समझ लो अच्छे से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोज एंगल्स, द पेयर ऑफ एंगल्स विच एड अप टू 90 डिग्री, जिनका एडिशन 90 डिग्री दे दे आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से, देखो एग्जाम्पल क्या होता है सर, एग्जाम्पल मान के चलो अपन ने 80 डिग्री लिखा एंड 10 डिग्री लिखा, तो भैया 2 एंगल्स हैं 80 डिग्री और 10 डिग्री, ऐड करोगे तो 90 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, है ना। और देख लेते हैं सर, मान के चलो 40 डिग्री और दूसरा एंगल है 50 डिग्री, अब इन दोनों को सर आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला करते हैं। ठीक है सर, अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकाला जाता है। देखो मान के चलो लेट अस सपोज आपके पास एक एंगल थीटा है, आपके पास एक एंगल थीटा डिग्री है या थीटा है।
अब मैंने कहा भैया इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने बोला कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढो भाई, तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान होता सर, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो या कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको 90 से माइनस कर दो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे आएगा सर? कुछ नहीं करना है, जो एंगल आपको निकालना है, जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है उसको माइनस कर दो 90 डिग्री से, बस खत्म। मान के चलो इस थीटा की जगह मैं आपको दे दूं 30 डिग्री, कि भैया 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो इस 90 से माइनस कर दो बस थीटा को, यानी 30 को। 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मान के चलो मैंने आपको एग्जांपल दिया 30 एंड 50, 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये इसके साथ मिलके 90 बना सकता है, ये इसके साथ मिलके 90 बना सकता है। 30 नहीं 40, ठीक है। तो 40 डिग्री 50 का होगा कॉम्प्लीमेंट, 50 डिग्री 40 डिग्री का होगा कॉम्प्लीमेंट। चलो आप अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है सर। इसको इरेज कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और स्मॉलर देन 45। सुनो, इन्होंने कहा एंगल 45 से बड़ा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा ATQ लिखो सबसे पहले। व्हाट इज ATQ? ATQ इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द एंगल बी, जो वो एंगल 45 से बड़ा कह रहे हैं, कोई भी एंगल ले लो, लेट द एंगल बी। 45 से बड़ा क्या होता है? 46, 47, कुछ भी ले लो भाई, 45 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। 45 से बड़ा होना चाहिए। चलो 46 ले लिया, या 48 ले लेना, या 45 ले लेना, 45 से बड़ा 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 60 कुछ भी ले लेना, बस 45 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे पता करो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 40, इस एंगल का जो 45 से बड़ा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 से बड़ा होगा, 45 के इक्वल होगा, या 45 से छोटा होगा? तो चलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। और मैंने अभी आपको सिखाया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, है ना। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मुझे निकालना है 46 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मुझे इसी को 90 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो कितना आया? 44, कितना आया? 44 डिग्री, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 44 की जगह 46 की जगह, चलो मैं एक काम करता हूं, 46 की जगह मैं ले लेता हूं 69, ये भी 45 से बड़ा है ना, मैं ले लेता हूं 69। तो चलो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका निकालते हैं सर 90 से इसको माइनस कर दो, 90 माइनस 69 कितना आएगा? 21। लो भैया, तो ये क्या आ रहा? ये कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है भैया। कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा एंगल जो 45 से बड़ा हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से कम ही आएगा, याद रखिएगा। हमारा आंसर है लेस देन 45। क्या आंसर है? लेस देन 45। तो अपन प्यारी सी लाइन लिखेंगे प्रॉपर, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, द कॉम्प्लीमेंट लिखना आप तो बस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल which is greater than 45, the complement of an angle which is greater than 45, which is greater than 45, जो 45 से बड़ा एंगल है, which is greater than 45, the complement of an angle which is greater than 45 will be, अब complement के बारे में बता रहे हैं अपन, will be smaller than या less than 45, will be less than 45। लो भैया, दैट्स इट, आंसर खत्म। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है सर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। इसको इरेज करते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में इस थ्योरम, ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है, आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। क्या है सर? इसको बोला जाता है, गौर से सुनिएगा, इसको बोला जाता है, यहां से लेकर, जो यहां से लेकर पूरी यहां तक जो लाइन लिखी है ना, इसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या होता है सर? ये कहता है, ये बताता है कि भैया कोई भी ट्राइंगल हो, आड़ा टेढ़ा, इक्विलेटरल, स्केलिन, राइट एंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके इंटीरियर एंगल, अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये हमें पता है सर। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका अपन को प्रूफ देखना है कि भैया यही तो प्रूफ करना है। तो चलो तुम लोग को लाइन बाय लाइन लिखकर प्रूफ समझाता हूं। बहुत बेसिक सा प्रूफ है, देखना, स्लो समझाऊंगा सो दैट आपको एक एक चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। देखो, आपको सबसे पहले ध्यान रखना, आपको सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस बनानी है। सबसे पहला काम आपका यही होगा इसकी प्रूफ में, आपको दो पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है सर, एक ये लाइन बना ली और एक अपन यहां नीचे ये बना लेते हैं। ठीक है सर, डन। ये पैरेलल लाइंस बना ली। ठीक है, लिखना पड़ेगा अपन को, सब लिखना पड़ेगा अभी। वी विल हैव टू राइट एवरीथिंग। ठीक है, इन पैरेलल लाइंस के बीच में हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जो यहां पर, जिसकी एक वर्टेक्स यहां टच करे। सर ये और ये अपन ने ट्राइंगल बना लिया सर। एक ऐसा ट्राइंगल जो पैरेलल लाइंस के बीच में, ध्यान रखना। ठीक है सर, बना लिया? यस सर, बना लिया। अब नाम लिख देते हैं, इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, ABC। और ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनका नाम लिख देते हैं L and M। लाइंस L and M आर पैरेलल। मेरे हिसाब से ये ना लिखो, पूरा ही लिखते हैं अपन इसका। इसको लिख लो X Y और इसको लिख लो PQ। ठीक है सर, डन। अब हमारा काम पता क्या है? हमारा काम है एंगल दिस, एंगल दिस, एंगल दिस, इनका सम 180 डिग्री प्रूफ कराना। तो भैया इन एंगल्स को एक काम करते हैं अपन, एंगल इसको कह देते हैं, इसको अपन कह देते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। लेट अस राइट देयर नेम्स। अभी नाम भी लिखेंगे अपन बाद में, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब शुरू करते हैं असली काम, असली खेल। एक्चुअली खेल है ये, लिटरली खेल है, कुछ भी ऐसा कोई हुआ नहीं है। ओके, आपको इसकी प्रूविंग करने के लिए पहले प्रूफ अपन देख लेते हैं। टू प्रूफ, पहले हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लो। टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है इस ट्राइंगल में। ठीक है, एंगल A ये पूरा नहीं है बेटा, ये पूरा नहीं है, एंगल A यही है बस, एंगल 1 है ना। तो ध्यान से देखेंगे अपन, यहां अपन लिखेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3। हमने लेट कर लिया, ABC को 1 2 3 मार्क कर लिया। ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर, सुनते जाना। ठीक है, नाउ द थिंग इज, आपको ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो ऑल्टरनेट एंगल समझा दूं। देखो बच्चा, जब भी दो पैरेलल लाइंस जाएं और कोई ऐसा ऐसा Z बन जाए इस टाइप का, तो सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। गॉट इट? यस सर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल्स की बरकत से। बरकत बोले तो ऑल्टरनेट एंगल की दया से। चलो, तो सर बात ऐसी है कि मैं यहां पर ये नंबर 2 एंगल और ये एंगल करना चाहता हूं इक्वल। तो नंबर 2 एंगल यहां आ जाएगा, दिस विल बी 2। कैसे आएगा बताता हूं, सुनना गौर से। एक्स वाई इज पैरेलल टू PQ, एक्स वाई इज पैरेलल टू PQ। ठीक है सर, ये तो अपन ने पैरेलल बनाई है। ठीक है, therefore AB will act as transversal, AB will act as transversal, act as transversal। सर बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ठीक है, ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो सर देखो, ये बनी और ये, तो ये एंगल 2 ये एंगल 2 हो जाएगा, ये भी, क्योंकि ये भी एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसीलिए अपन लिखेंगे देयरफॉर
देयरफॉर नहीं, यहां देयरफॉर आएगा बस, देयरफॉर एंगल एक्स ए बी एंगल एक्स ए बी will be equal to angle ABC, एंगल ABC। ये कितना, ये एंगल 2 है सर, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 से डिनोटेड है, तो ये भी एंगल 2 से डिनोटेड हो जाएगा। XAB इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो यहां 2 लिख दिया। सेम गोज विद दिस। अब देखना बेटा, मान के चलो इन दो पैरेलल लाइन में ऐसी लाइन बना लूं, तो सर यहां उल्टा Z बनेगा, Z तो बन रहा उल्टा Z, मतलब उल्टा ये और ये। सर ये उल्टा Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल, ये भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। जल्दी से अपन मार्क कर देते हैं। सर ये उल्टा Z बन रहा है, देखो ये और ये है ना, ये उल्टा Z बन रहा है। दैट मीन सर ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल 3, है ना, विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ये 3 यहां आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो चलो ये भी लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। वी विल हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके मार्क्स किसी भी रीजन की वजह से उड़ा लिए जाएं, राइट। तो अपन एक काम करते हैं यार, इसको लिख लेते हैं ऊपर यहां। ठीक है, डन, ये सही है। ठीक है, ओके, चलो डन। अब नीचे लिखते हैं सर। चलो क्या, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है सर, और ए सी विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, ए सी विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। बस ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो भाई ये वाई ए सी, एंगल वाई ए सी विल बिकम इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। और सर एंगल ए सी बी अपन का एंगल 3 के नाम से चल रहा है, तो ये एंगल 3, तो सर ये एंगल भी, एंगल वाई ए सी भी 3 एंगल लिख दिया जाएगा। यहां लिख दिया अपन ने एंगल 3। ठीक है, ये 3 लिख दिया, 2 से यहां ले आए थे 2, यहां 3। ओके डन। अब देखो बस खेल खत्म, इट्स ऑल ओवर। कैसे, देखो बताता हूं, सुनो। सीधी लाइन देखो ऊपर एक्स ए वाई, पूरी एक्स ए वाई को देखना। ठीक है सर, इसको हटाता हूं, पहले रुकना जरा। एक सेकेंड। ठीक है, ये यहां लिख लिया। ठीक है सर, नाउ जस्ट लिसन। ऊपर वाली लाइन एक्स वाई को देखो सर, ऊपर वाली लाइन एक्स वाई को देख लिया। ठीक है, हाँ भाई, इस पे पॉइंट ए दिख रहा है, हाँ पॉइंट ए दिख रहा है सर, पॉइंट ए मार्क करो। चलो सर पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, ये हो गया पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे कितने एंगल्स बन रहे हैं देखो, अब तो समझ गए होगे ना तुम कैसे होगा। सर ये 3 एंगल्स बन रहा है इस पे, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3। सर यहां से एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3। स्ट्रेट लाइन पे अगर किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं तो उन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बिकॉज दे ऑल आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो 3 एंगल हो, 2 हो चाहे 10 हो, सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देयरफॉर एट पॉइंट ए एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है सर, डन है। हाँ तो अच्छे से लिख दो, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया, इधर मत छोड़ देना, सॉल्व हो गया। और अभी इधर छोड़ मत देना, इनकी ओरिजिनल चीजें लिखो। एंगल 1 एंगल ए है, एंगल 2 एंगल बी है, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रूफ ऑफ क्या, प्रूफ ऑफ क्या, प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइएंगल। गॉट इट, यस और नो? यस सर, गॉट इट। ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपन। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं सर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हालचाल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल। इजी है, लाइंस एंड एंगल्स का ही क्वेश्चन है। देखो भैया, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। लेट द एंगल्स बी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एक एंगल उन्होंने कहा एंगल 80 है, तो एंगल ए को अपन 80 दे देते हैं, एंगल ए 80 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और 2 एंगल इक्वल है, मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, बाकी जो 2 रिमेनिंग एंगल है ये इक्वल है। एंड दिस लाइन, ये पूरी लाइन क्या है, दिस लाइन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है सर, तो ATQ मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई हमें पता है बाय सम एंगल प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी, जो भी लिखना है सर क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, by angle sum property of a triangle, sum of all the angles is 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, एंगल ए कितना है सर, एंगल है 80 डिग्री, तो इसके नीचे अपन ने लिखा 80 डिग्री प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है। तो यार एंगल बी की जगह अगर अपन एंगल बी लिख रहे हैं तो एंगल सी की जगह भी तो अपन एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ऐसे नहीं करना है तो एक काम करो, दोनों को लेट कर लो एक्स के बराबर, भाई ये और बेटर है, मुझे तो यही ज्यादा पसंद लगता है ना। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को, दोनों इक्वल है तो दोनों को एक्स और एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू 180। 80 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स एंड एक्स, 2x हो जाएगा। 180 माइनस 80, 180 डिग्री माइनस 80, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 100 डिग्री सर। तो 2x 100 आ गया, x आएगा 100/2, 100 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 50 डिग्री। तो सर ये हमारा x बोले तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। जो हमारे इक्वल एंगल्स थे बेटा, इक्वल एंगल्स वर एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल एंगल्स थे। एंगल बी भी x था, एंगल सी भी x है, और x की वैल्यू 50 आई तो ये 50 डिग्री, c की वैल्यू 50 आई तो 50 डिग्री। ठीक है, तो दीज आर अवर आंसर्स 50 एंड 50। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और फिर ये सेशन अपन खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जल्दी से ओवर। हाँ भाई, क्वेश्चन 10 क्या है? अरे ये तो बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो, द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:1। देखो, जब भी आपको कोई चीज रेशियो में दी हो तो आप रेशियो तोड़ते हो, यू ब्रेक द रेशियो। और रेशियो जब टूटता है ना, तो जो नंबर्स लिखे होते हैं ना उनके साथ एक कॉमन रेशियो आता है। लाइन लिखकर दिखाऊंगा मैं तुम्हें प्रॉपर। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे लेट द रेशियो या लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। ये एक्स क्या है सर, बताता हूं सर। एंगल ए रेशियो 3 एंगल मान लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी, तीनों रेशियो में दिए हैं अपन को। क्या दिए? 1:2:1, 1:2:1 ये दिया है। तो जैसे ही हम रेशियो तोड़ेंगे तो इन सबके साथ x लग जाएगा। एंगल ए विल बी 1x, एंगल ए विल बी 1x, 1x बोले तो x, ठीक है। एंगल बी विल बी 2x, एंगल बी विल बी 2x, एंगल सी विल बी 1x, एंगल सी विल बी 1x यानी x। हाँ भाई, आप एंगल सम प्रॉपर्टी सब जानते हैं तो भैया अप्लाई करो, है ना, इन सब में अप्लाई करो। वी नो दैट द सम ऑफ, पूरा एंगल पूरी प्रॉपर्टी लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। वी नो दैट द सम ऑफ
all three interior angles, all three interior angles, the sum of all three interior angles is equal to 180, 180 डिग्री होता है। ठीक है सर, हमें पता है इस चीज का, तो यही तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। लगा दो भाई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। जस्ट पुट दी वैल्यूज, इसकी वैल्यू है x यानी 1x, ये 2x, ये भी 1x इज इक्वल टू 180। ये ठीक है, 4x इज इक्वल टू 180, 4 आएगा डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये 46 हो गया। x की वैल्यू आ गई बेटा 45, सॉरी। तो यहां पर पूछा जा रहा फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, एंगल ए जो है बेटा वो x है ना, एंगल बी जो है बेटा वो 2x, और एंगल सी जो है बेटा वो भी x। तो यार ये दोनों तो 45 45 सीधे सीधे आ गए है ना, 45 डिग्री 45 डिग्री, ये 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 45 जो कि बनाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज इट। ये तीनों हमारे आंसर्स आ गए। और देखा जाए ना तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है। तो एंगल बी अपना 90 है, तो ये 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, पर जो शार्प बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और जो एक्चुअली डेवलपिंग माइंड है जिनका, वो देख लेंगे और वो पहचान लेंगे कि सर यहां एंगल ए भी 45 है और एंगल सी भी 45 है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड भी इक्वल होगा। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो भैया अच्छे से देखो, राइट एंगल तो चलो है, एंगल भी 90 आया, ये दोनों 45 45 बराबर बराबर आए। अगर दो एंगल इक्वल है किसी ट्राइंगल में तो उनके सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे। इफ टू एंगल्स आर इक्वल, तो उन इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होती हैं, जैसे इसके अपोजिट में ये वाली साइड है, इसके अपोजिट में ये वाली साइड है, ये साइड्स भी सर इक्वल होंगी। ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, है ना, दो साइड्स इक्वल, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया बेटा। चलिए, सो लेट अस एंड दिस सेशन। अपन बढ़िया तरीके से सेशन को खत्म करते हैं। एंड फाइनली हमने बढ़िया तरीके से लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का फर्स्ट MIQ वाला पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझे, सीखे और पढ़े। इनमें काफी कॉन्सेप्ट्स हमने अप्लाई करे, तो भैया उनका रिवीजन हो गया होगा, आई होप सो। जल्दी से चलते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। भाई मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, पर फिर भी बताना चाहता हूं। मैग्नेट ब्रेन्स डील करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ऑल दी क्लासेस के पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, सो दैट आप ट्यूशंस वगैरह ना जाएं और अपने स्कूल एग्जाम्स में बढ़िया वाला परफॉर्म करें। ठीक है, और सारे वीडियोस हम जो प्रोवाइड कराते हैं आपको, चाहे यूट्यूब हो या फिर हमारा वेबसाइट हो दैट इज www.magnetbrains.com, या फिर हमारी एप्लीकेशन हो, हर जगह आपको सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज्ड मिलेंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है, सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप आइए, सारे वीडियोस देखिए, तीनों जगह पर देखिए, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, ऑल द वीडियोस आर फ्री फॉर यू बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड 100% फ्री एजुकेशन टू यू ऑल। इसी के साथ अगर आपको नोट्स की जरूरत है, अगर आपको फील होता है कि यार क्लास 9th में हूं मैं, मुझे नोट्स की जरूरत पड़ रही है, साइंस के नोट्स चाहिए यार, बेस्ट नोट्स के लिए आपको बेस्ट एक डेस्टिनेशन बता रहा हूं, एंड दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, magnetbrains.com, या फिर एप्लीकेशन ओपन कर लेना और फिर आप देखोगे कि ये ग्रैब ई नोट्स आपको दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे, जहां से आप बेटा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हर सब्जेक्ट के नोट्स पा सकते हैं इन ई बुक्स एंड ई नोट्स फॉर्म। ठीक है, PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।